हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज पढ़ते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसकी मैकेनिज्म क्या है, यानी उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है। मेन तो हमें केमिस्ट्री सीखना है। तो पीछे बैटरी में क्या केमिकल रिएक्शन होता है उसको मेन फोकस करते हुए आज सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सीखते हैं बैटरी का डिफिनीशन और उसके प्रकार और उसके मैकेनिज्म की बात। ठीक है, तो बैटरी क्या होता है। मार्केट में बैटरी हम जब खरीदने जाते हैं तो क्या आवश्यकता है, इसके आधार पर हम बैटरी लेने जाते हैं। यदि घड़ी की दीवार के लिए लेना है, दीवार घड़ी के लिए लेना है, उल्टा मैं बोल दिया, दीवार घड़ी के लिए लेना है तो पेंसिल वाली बैटरी। रेडियो या ट्रांजिस्टर के लिए लेना है, थोड़ा उसी साइज उसी जैसा ही लेकिन मोटा वाला बैटरी यूज करते हैं। टार्च के लिए मोटा वाला, मतलब पेंसिल की बजाय उसका डबल मोटाई का होता है। और यदि इन्वर्टर के लिए लेना है तो एक बड़ा वाला बैटरी चाहिए। मोटर बाइक के लिए लेना है तो कुछ अलग बैटरी लेंगे। कलाई घड़ी के लिए लेना है या कैलकुलेटर के लिए लेना है, ठीक है, या कोई ऐसे ऑडियो डिवाइस के लिए लेना है, जैसे मान लीजिए ब्लूटूथ के लिए लेना है। हालांकि ब्लूटूथ में ऑलरेडी रहता है उसमें बैटरी, उसको रिचार्ज किया जाता है। तो ये सब बैटरी जो होता है वो गैल्वानिक सेल पर बेस्ड होता है, यानी गैल्वानिक सेल या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सिद्धांत पर काम करता है। तो आज हम जो बैटरी की बात करेंगे उसमें हम दो बैटरी की बात करेंगे। शुष्क सेल, जिसको आप ड्राई सेल भी कह सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो बैटरी एक्चुअली में होता क्या है। बैटरी सेल का सीरीज क्रम में योग होता है, यानी कई बैटरी को जो आप सीरीज में जोड़ देते हो तो जो बनता है उसको आप बैटरी कहते हो। लेकिन हम लोग एक सिंगल सेल को बैटरी कह देते हैं, ये अपनी भाषा है। लेकिन किताबी भाषा या इसका डिफिनीशन तो कहा जाए तो सेल का श्रेणी क्रम में जुड़ने से जो डिवाइस बनता है उसे बैटरी कहते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए एक सेल है, दूसरा सेल है, एक दूसरे से जब जुड़ जाएंगे तब ये बैटरी है। और ये सिंगल सेल को हम बैटरी नहीं कहते हैं, ये केवल सिर्फ सेल है। ठीक है। तो बैटरी का डिफिनीशन, श्रेणी क्रम में जुड़े सेल का संग्रह, सेलों का संग्रह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अच्छा, इसके पहले मैंने बैटरी के बारे में कुछ चर्चा किया होगा, नहीं चर्चा किया है तो आप सुन लीजिए। बैटरी क्या होता है एक्चुअली में, सेल क्या होता है। अब यहाँ पर सेलों का संग्रह किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो ठीक है ना, जैसे एक सेल है, फिर दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है, इस तरह से सेल को जोड़ देंगे तो जो सिस्टम बनेगा, डिवाइस, उसको कहेंगे बैटरी। ठीक। अब सिंगल सेल क्या है और कितने प्रकार का होता है, आप पहले से भी जानते हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन। पहला, जो विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, सॉरी विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर से सुन लीजिए, इसको शॉर्टकट कैसे लिखेंगे। शॉर्टकट लिखने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। तो ऐसे सेल को क्या नाम देते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी का मतलब यहाँ केमिस्ट्री की भाषा। और दूसरा होता है जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक, या इसी को गैल्वानिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वानिक सेल। ठीक है। तो हम जो आज पढ़ने जाएंगे गैल्वानिक सेल को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हमें विद्युत चाहिए, बिजली चाहिए। किस लिए चाहिए, घड़ी चलाने के लिए चाहिए, मोटर चलाने के लिए चाहिए, ऑडियो विजुअल कुछ भी यंत्र चलाने के लिए चाहिए। ठीक है ना। तो हम इस सेल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं।
पढ़ने जा रहे हैं, इस्तेमाल तो आप करते ही हैं, आगे भी करेंगे। तो जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है। यानी मोबाइल सेल, इन्वर्टर, ये सब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो हम इस सेल का हम प्रकार पढ़ने जा, इन सेलों का क्या है, सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम क्या कहलाएगा, बैटरी। इस बैटरी का प्रकार में एक शुष्क सेल की बात आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए किसकी बात करते हैं, बैटरी की। बैटरी की बात, डिफिनीशन तो हो गया, अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रकार में एक एग्जांपल लेके बात करेंगे। तो बैटरी जो होता है वो दो प्रकार से होता है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। अब कभी कभी इसमें अंतर पूछ लेता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो जो एक बार यूज होता है उसे प्राथमिक, इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इसका मेन डिफिनेशन क्या है, जिन्हें या जिसे रिचार्ज। और रिचार्ज का हिंदी क्या है भाई, आवेशन। रिचार्ज का मतलब पुनः आवेशित, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार यूज किया फेंक दिया, किया जा सकता है, उसे प्राथमिक बैटरी कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी की जो बैटरी ख़राब हो जाती है, कैलकुलेटर की घड़ी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो आप क्या करते हो, चार्ज करते हो क्या, नहीं करते हो, तो फेंक देते हो, यानी रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक। सेकेंडरी सेल, जिससे बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। मोबाइल में बैटरी ख़त्म हो गया, पिन खोस दिए, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए, चार्जर से रिचार्ज किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस बैटरी यूज हुआ, इसका रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गया, तो फिर से इसको रिचार्ज करके फिर से हम इसको आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी पुनः आवेशित को इंग्लिश क्या है, रिचार्ज कर सकते हैं। सीधा सीधा हिंदी इंग्लिश कठिन हो हिंदी कठिन हो जाता है तो इंग्लिश बोल सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण है शुष्क सेल। क्या है, क्या इसका उदाहरण है, शुष्क सेल। शुष्क सेल में मैंने अभी बताया कि जो दीवार घड़ी में लगाते हो, कलाई घड़ी में बैटरी लगता है या ट्रांजिस्टर में लगता है, वो सब शुष्क सेल के क्या है, उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है, लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल। और मोबाइल की जो बैटरी है वो भी सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। मोबाइल की बैटरी, मोबाइल फ़ोन की, मोबाइल का मतलब होता है घूमना, मतलब अस्थिर। तो मोबाइल फ़ोन की सेल या बैटरी, ये सब क्या है, द्वितीयक है, जिसको बार बार रिचार्ज कर सकते हो, और जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हो प्राइमरी बैटरी है। ठीक है ना, तो प्राइमरी बैटरी में आज हम पढ़ेंगे एक शुष्क सेल, उसका मैकेनिज्म। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ से हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, कि एक ड्राई सेल क्या होता है और उसमें मैकेनिज्म कैसे होता है, उसके पीछे उसके अंदर की केमिस्ट्री क्या है। तो आप लोग ने इसके बारे में देखा होगा, आप यूज करते होंगे, तो मैं फिर से आपको दिखा दूं। ये एक प्राथमिक सेल है, ड्राई सेल जिसको बोल सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि दो पार्ट तो होना ही चाहिए। पहला पार्ट एनोड, दूसरा पार्ट कैथोड। तो इसमें ये यहाँ से खोला गया अंदर वाला पार्ट दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें जो कार्बन का एक रॉड है, जिसको जो कैथोड की तरह काम करे। ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट किससे बना हुआ है, कार्बन एलिमेंट से, तो वो कैथोड की तरह काम करेगा। और इसमें एक कोटिंग होता है, मतलब मेटल जो कवरिंग किया हुआ है चारों तरफ से, और नीचे भी वो क्या है, जिंक धातु का क्या है, प्लेट है अंदर। और कैथोड और एनोड के बीच
कैथोड और एनोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्ट भरा होगा, जो जो आयन को क्या करेंगे, मूव कराने में हेल्प करेंगे, मतलब करंट को मूव कराने में हेल्प करेंगे। विद्युत अपघट्ट का काम क्या है भाई, जब मूव करेंगे, आयन मूव होगा, चलेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेट होगा। तो यहाँ पर जो पेस्ट है वो भरा हुआ है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और साथ ही साथ काला काला पाउडर होता है। यदि आप बैटरी फोड़े होंगे छोटा वाला, तो निकलता क्या है, काला काला पाउडर निकलता है। तो वो काला काला जो पाउडर होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड होता है और कार्बन होता है, कार्बन या चारकोल होता है, चारकोल और मैग्नीज ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो काला काला वाला मैग्नीज ऑक्साइड और जो पेस्ट गीला गीला होगा वो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो इनमें क्या अभिक्रिया होती है, कैसे अभिक्रिया होती है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले एक जनरल सा डायग्राम बनाते हैं समझाने के पर्पज़ से। ये बाहर वाला कोटिंग है, ठीक है, बाहर वाला कोटिंग है। ये नीचे जो है ये प्लेट, ये चमकीला चमकीला सिक्के जैसा दिखता है, वो क्या है, जिंक है। क्या है, जिंक धातु है। और यहाँ पर यहाँ कैप होता है, कैप से निकला हुआ बीच में अंदर राड जाता है। इस राड, ये राड जो होता है किसका है, कार्बन का है। किसका है, कार्बन का, या इसको क्या कहते हैं, ग्रेफाइट का है। और ग्रेफाइट किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, कैथोड। और जो जिंक है धातु, वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड। तो बैटरी में दो तो बात होना ही चाहिए ना, एनोड और कैथोड। इसके अलावा विद्युत अपघट्ट चाहिए, तो विद्युत अपघट्ट में क्या क्या है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का पेस्ट है, गीला नम। और साथ ही साथ कार्बन और मैग्नीज ऑक्साइड का काले रंग का भूरा पाउडर भरा होता है। तो ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण है, पाउडर। ठीक है ना, इन दोनों का। ठीक, अब इसके अंदर की जो रासायनिक गतिविधि है उसको समझिए, सीखिए। तो कहाँ पर क्या होता है, तो कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर कार्बन जो होता है उसके ऊपर ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन होता है। किसमें होता है, अभी दिखाता हूँ। और जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण की घटना होती है और कैथोड पर सदैव अपचयन की घटना होती है। ठीक है, चलिए एनोड की बात करते हैं। यहाँ लाइन खींचते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ आपको दिखाते हैं। ठीक है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है, जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ठीक है, ये जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन जाता है, जिंक आयन बन जाता है। चलिए कैथोड पर क्या होता है, इसको देखिए। कैथोड पर, कैथोड तो कार्बन का बना है। इस प्लेट, इस रॉड पर क्या होता है, तो जो इस प्लेट, इस रॉड पर मैग्नीज जो ऑक्साइड है MnO2, ठीक है, वो इसमें से अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयन से, अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयन से रिएक्ट करके, किससे रिएक्ट करके भाई, अमोनियम आयन NH4 प्लस, क्लोराइड यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल अमोनियम आयन लिख रहा हूँ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, देखिए यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। तो ये मैग्नीज ऑक्साइड जो काला काला रंग का पाउडर होता है, इस प्लेट, इस रॉड पर जाएगा और क्या होके बन जाएगा, ये बन जाएगा MnOOH, मैग्नीज ऑक्साइड, मतलब O और OH दोनों है। यहाँ पर मैग्नीज किस अवस्था में है, +4 अवस्था में है, और यहाँ पर मैग्नीज कितने अवस्था में है, +3 अवस्था में है। तो यहाँ पर +4 से +3 में गया, यानी अपचयन हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, ये बाई प्रोडक्ट क्या बना रहा है, अमोनिया, और क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगा। तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीकृत होकर जिंक आयन बना रहा है,
यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड अपचयित होके MnOOH बना रहा है, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट यानी गैस कौन बना रहा है, अमोनिया। तो ये रिएक्शन टोटल कहाँ हो रहा है, इस सेल में हो रहा है, जिससे यहाँ पर टोटल ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या है, अपचयन। तो अपचयन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑक्सीकरण। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इस सेल में हुआ। तो रिडक्शन का क्या ले लीजिए, RAD ले लीजिए, और ऑक्सीडेशन का क्या ले लीजिए, OX ले लीजिए। तो कौन सी घटना हुई, रिडॉक्स घटना हुई। इस रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए डिवाइस चलता है। वो डिवाइस मैं बताया ना अभी कि ट्रांजिस्टर में यूज कर रहे हो आप, दीवार वाली घड़ी में यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर में यूज कर रहे हो, किस में यूज कर रहे हो वो आपके यंत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला और उस डिवाइस को चलाया रिडॉक्स अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। और कभी कभी देखते हो कि बैटरी यूज करते करते एकदम पुराना हो जाता है, तो उसके पीछे सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है, नीचे यहाँ पर ये गल जाता है, जिंक रॉड क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ये कुछ इस तरह से क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है। देखे हैं, नहीं देखे हैं तो कभी पुराने बैटरी में देखिएगा, जब ज़्यादा यूज करते हैं तो पिघल कर बाहर बहने लगता है। तो ये जो जिंक है, जिंक आयन में बदल कर यहाँ पर क्या बना लेता है, तो ये जो जिंक आयन है बाई प्रोडक्ट में, वो जो जिंक आयन है और यहाँ पर जो अमोनिया बना है रिडक्शन के समय, ये इससे क्रिया कर जाता है और क्या बना लेता है, जिंक और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। जिंक, इसको नाम बोलेंगे आईयूपीएसी नाम, टेट्राएमीन जिंक 2+ आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स यौगिक, संकर यौगिक है। क्या है, संकर यौगिक। इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखता हुआ, पिघला हुआ, ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है बैटरी में और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेल क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, कहाँ यूज करते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।